हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 5 है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। तो देखो, ABCD एक है पैरेललोग्राम और E जो है मिड पॉइंट है AB का, F जो है मिड पॉइंट है CD का। ठीक। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है AF और EC वो डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी तीन इक्वल पार्ट क्या हो जाएगा? एक तो DP हो जाएगा, दूसरा PQ हो जाएगा, तीसरा QB हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि तीनों पार्ट्स जो है आपस में इक्वल है। ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट आपस में इक्वल होगा। ये हमें शो करना है, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी AB इक्वल टू AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। E अगर मिड पॉइंट है तो क्या लिख सकते हैं? AE इक्वल टू EB, AE इक्वल टू EB एंड यहाँ पे F मिड पॉइंट है CD का, तो क्या लिख सकते हैं? DF इक्वल टू FC। ये चीज लिख सकते हैं। टू प्रूफ हमें क्या करना है? टू प्रूफ हमें क्या करना है कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। हमें ये शो करना है, हमें ये शो करना है। कैसे करेंगे? सो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में आते हैं। देखो, अगर मैं AB पैरेलल है CD का, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि AB पैरेलल है CD का एंड AB इक्वल है CD का। ठीक है, AB इक्वल है CD का, इतना पता है हमें। ओके, तो मैं AB का पार्ट है A, तो मैं AE ऑल्सो पैरेलल टू FC नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इम्प्लाइज मैं क्या लिख दूँ कि AE विल बी पैरेलल टू FC एंड AE इक्वल टू FC। अभी यहाँ पे देखो, AE पैरेलल टू FC और AE इक्वल टू FC हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ? AECF एक पैरेललोग्राम हो जाएगा नाउ। सो हम लोग कह सकते हैं कि AECF इज अ पैरेललोग्राम। अब जैसे ही AECF एक पैरेललोग्राम हुआ, इसका ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा? इक्वल एंड पैरेलल। सो AE इक्वल टू FC, सो पैरेलल टू AE पैरेलल टू FC एंड AE इक्वल टू FC, AE इक्वल टू FC। और क्या लिख सकते हैं कि ये वाली साइड्स AF विल बी पैरेलल टू EC, AF विल बी पैरेलल टू EC, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो AF विल बी पैरेलल टू EC एंड AF इक्वल टू EC। ठीक है, ये दोनों चीज हो गया। ओके, अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल DQC। नाउ इन ट्राइंगल DQC में अगर देखो, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको अगर पता हो, सो इन ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल DQC में क्या हो जाएगा? F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। यहाँ पे क्या लिखेंगे? F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। F क्या है? मिड पॉइंट है CD का। और दूसरी चीज देखो, ये वाली पार्ट, ये वाली यानी AF पैरेलल है EC का, AF पैरेलल है EC का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि PF पैरेलल होगा QC का, उसका हाफ ऑफ भी पैरेलल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि PF विल बी पैरेलल टू QC। क्यों? रीजन में क्या लिखोगे? क्योंकि AF पैरेलल है EC का, AF पैरेलल है EC का। कहाँ से? तो देखो, AF पैरेलल है FC का, AF पैरेलल है EC, सॉरी AF पैरेलल है EC। यहाँ पे AF पैरेलल है EC, तो इसका मतलब है कि PF विल बी ऑल्सो पैरेलल टू QC। ठीक है, अभी देखो, F मिड पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, थर्ड लाइन DQ। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, व्हाट वी कैन से P is the midpoint of DQ। जैसे ही P मिड पॉइंट होगा DQ का, then what we can write? DP equal to PQ। इसको हम लोग इक्वेशन 1 रख लेते हैं। नाउ अभी देखो, हमने ट्राइंगल DQC में काम किया है। अभी मैं ट्राइंगल ये वाला ले लेता हूँ,
ये वाला ए डी और बी, ए डी बी ट्राइंगल, ठीक है। नाउ नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी में देखोगे इसमें क्या क्या चीज मिल जाएगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और देखो कि ए पी विल बी पैरेलल टू ई क्यू, क्यों, क्योंकि ए एफ पैरेलल है ई सी का। सो क्या क्या लिख सकते हैं कि ए पी पैरेलल टू ई क्यू। अभी दोनों चीज मिल गया, यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो कि ए एफ पैरेलल है ई सी का, हालांकि वो ऑलरेडी हमने रीजन बहुत सारा दे दिया। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Q विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BP, ठीक है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, ठीक है। अगर BP Q जो है मिड पॉइंट होगा BP का, इसका मतलब है दैट इज क्या लिख सकते हैं, यानी PQ इक्वल टू QB, और ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो यहाँ पे DP इक्वल टू PQ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। और चेक करो, यही हमें प्रूफ करना था और हमने कर दिया प्रूफ्ड। चेक करो एक बार, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।